प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो जो है कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, हम आशा करते हैं। आज का विषय हमारा है 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। अध्याय 6 है निर्देशांक ज्यामिति में 3 बिंदु कब संरेख होते हैं, इसके बारे में आज हम बताएंगे, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 3 बिंदु संरेख। संरेख का मतलब ये होता है एक रेखा में होंगे। एक रेखा में जब बिंदु होंगे तब वो क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे। कोलिनियर, एक ही रेखा में। तो मान लेते हैं इसको, इसका सूत्र क्या होगा? मान लेंगे माना बिंदु, माना 3 बिंदु, माना 3 बिंदु, माना 3 बिंदु कौन कौन से हैं? ए x1, y1, बी x2, y2 तथा सी यहाँ पर x3, y3, y3 है। वीडियो में लगातार बने रहिएगा। इसमें जो है आपको याद करने की ट्रिक भी हम बताएंगे। अब जो है संरेख होंगे तब, अगर ये जो है तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। कब संरेख होंगे? जब इसका जो है क्या होगा? x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर क्या? 0। अगर जो है ये कंडीशन फॉलो होता है तब जो है तीनों बिंदु संरेख होंगे। x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0। अगर जो है ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तब क्या होंगे? तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। अब याद करने की ट्रिक क्या है? आप याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताया था, उसी तरीके से इसे भी याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। अब याद कैसे? देखो यहाँ से इसी क्रम में चलेंगे, ऐसे इस दिशा में ऐसे बढ़ेंगे, आगे इस दिशा में आप बढ़ेंगे। तो पहले क्या आएगा? 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा। देखिए कंफ्यूजन हो जाता है जब याद भी रहता है। अगर हमें ट्रिक नहीं पता है तो सूत्र को में कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद करने क्या करेंगे? याद कीजिए और उसको ट्रिक से याद करेंगे तो आपको जीवन में कभी जो है भूलेगा नहीं और उसका जो है लाभ आपको जीवन भर मिलता रहेगा। देखिए कैसे। अब इसको याद करने के लिए देखिए, पहले वाले को हम इसको जब x मान लेंगे तो शेष जो 2 बचेंगे उसे हम y मानेंगे। यानी आप इसको क्या लिखेंगे? x1, तो ये दोनों क्या होंगे? x2 नहीं, यहाँ दोनों के सारी यहाँ इसको मानेंगे x1, तो ये दोनों क्या होंगे? y के कोऑर्डिनेट होंगे। क्या होंगे? y2 और ये y3 हो जाएंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे? x1 हमने लिख लिया। जब इसको x1 लिख लिए तो ये दोनों क्या होंगे? y में आ गए। तो y में जब आ गए तो क्या होंगे? y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस, अब देखिए पहले यहाँ थे, उसके बाद कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। जब यहाँ आ जाएंगे तो ये दोनों जो है शेष जो दोनों बचे हुए हैं ये y में आ जाएंगे।
तो y में आ जाएंगे तो क्या देखिए, इसको क्या लिखेंगे, x2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जब यहाँ पर पहुँच गए तो इसको क्या लिखेंगे, y3 माइनस y1। एक साइक्लिक आर्डर में चलेंगे, y3 माइनस y1 प्लस, अब यहाँ से हम पहुँच गए यहाँ पर तो x3 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे x3 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जब इस पे पहुँच गए तो जो शेष दो बचे हुए हैं उनको y मानेंगे, तो ये एक साइक्लिक आर्डर में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2 बराबर 0। हम आशा करते हैं यह सूत्र आपको भली बात समझ में आया होगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, अब जो है हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिद्ध करेंगे कि जो है कैसे ये तीनों बिंदु संरेख है। चलिए हमने क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित तीन बिंदु संरेख है। इन तीनों बिंदुओं को हमें संरेख सिद्ध करना है। इसमें से यह वाला क्वेश्चन आपके पेपर 2019 में आया हुआ था। क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु संरेख है, तो आपको संरेख सिद्ध करना होता है। तब संरेख सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तब आप सवाल को लगा पाएंगे। चलिए इसको हल करते हैं, फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। लिखा गया है, पहले हम बिंदु को लिख लेते हैं 6, 9 और 0, 1 और एक बिंदु आपको तीसरा बिंदु है -6, -7। इस प्रकार से हमने सबसे पहले बिंदुओं को लिख लिया। उसके बाद क्या करें, इसको मान लेंगे क्या, x1 ये y1, ये x2 y2, x3 y3। अब लिखेंगे संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का, संरेख होने के प्रतिबंध, प्रतिबंध से क्या लिखा जाता है, अगर संरेख है तो क्या मिलेगा, x1 क्या लिखेंगे, x1 और ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस क्या हो जाएगा, x2 क्या होगा, x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और फिर x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ मान रखिए, देखिए 0 आता है कि नहीं आता है। x1 का मान क्या है, 6 है। y2 का मान कितना है, 1। y3 का मान कितना है, -7 है। ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस x2 का मान है 0, ब्रैकेट में y3 का मान क्या है, y3 का मान क्या है, -7 माइनस y1 का मान है 9 प्लस क्या, देखिए यहाँ पर आगे देखो x3 है और x3 का मान क्या माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या मिल जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं -6 और ब्रैकेट में y1 का मान क्या है 9 माइनस y2 का मान क्या है 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको हल कर लीजिए, देखिए 0 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ 6 देखो 7 और 1 होगा 8 प्लस 0, यहाँ देखो -7 है -9 है, दोनों समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा तो -16 आ जाएगा। और -6 ब्रैकेट में 9 में से 1 घटेगा 8 आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। 8 6 48 प्लस 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 8 6 48 -48 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ से -48 प्लस 48 कट गया तो 0 बराबर 0। अतः तीनों बिंदु
संरेख है। क्या है? संरेख है। अतः तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रूव्ड हो जाएगा कि नहीं? ये आपका प्रूव्ड हो गया कि आपके तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। इसी प्रकार से आपका सेकंड पोर्शन है, इसको लिख लीजिए। अब देखिए सेकंड के लिए क्या करेंगे। सेकंड वाले के लिए यही प्रोसेस लगेगा। सेकंड में क्या लिखेंगे? देखो सेकंड आपको दिया गया है -5, 1 और 5, 5 और यहाँ तीसरा बिंदु दिया गया है 10, 7। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और यहाँ हो जाएगा y2। यहाँ पर क्या होगा? y2 और यहाँ हो जाएगा x3 और ये क्या होगा? y3। क्या लिखेंगे? संरेख होने के प्रतिबंध से। संरेख होने के प्रतिबंध से क्या होता है? प्रतिबंध क्या होता है? देखिए x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर क्या होगा? 0। अब x1 का मान क्या दिया गया है? x1 का मान -5 है, यहाँ लिखेंगे -5 और y2 का मान क्या है? 5 है, 5 लिख दीजिए। माइनस y3 का मान क्या है? 7 रख दीजिए और x2 का मान क्या है? 5 रखेंगे और y3 का मान क्या है? 7 और y1 का मान क्या है? 1 प्लस यहाँ पर x3 का मान 10, y1 का मान क्या है? 1 और y2 का मान क्या है? 5 बराबर क्या? 0। अब देखिए यहाँ पर -5 देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस है तो घटेगा, चिन्ह बड़े का लिया जाएगा तो -2 मिल जाएगा और +5 यहाँ 7 -1 जाएगा तो 6 आ जाएगा प्लस 10। यहाँ पर 1 -5 क्या मिलेगा? -4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये माइनस का माइनस गुणा करो प्लस और 5 गुना 10 क्या मिल जाएगा? प्लस में 10 मिल जाएगा ये। और यहाँ पर 5 × 30, यहाँ पर प्लस 30 मिल जाएगा और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या मिलेगा? माइनस मिल जाएगा। 10 × 4 = 40 मिल जाएगा बराबर क्या होगा? 0। अब 30 और 10 क्या मिल जाएगा? 40 - 40 बराबर क्या हो गया? 0। तो ये देखो 40 में से 40 घटाओ क्या मिलेगा? 0 बराबर क्या होगा? 0। अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। तो ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आपका सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब थर्ड पार्ट के लिए देखिए, बोर्ड पेपर में ये प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको बड़ी बात तैयार कर सकते हैं। और देखिए अब थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट यहाँ पर दिया गया है, लिख लीजिए। यहाँ क्या है? 1, 2 और 2, 3 और 2, 3 और यहाँ पर 3, 4। अब यहाँ क्या होगा? ये x1 हो जाएगा, y1, ये x1 होगा, ये y1 हो जाएगा, y1, ये हो जाएगा x2, y2, x3, y3। क्या लिखेंगे? संरेख होने के प्रतिबंध से। देखिए प्रॉपर तरीके से आप लिखेंगे तभी एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देते हैं। आप थोड़ा बहुत लिखेंगे, कम लिखेंगे तो उतना नंबर नहीं देते हैं। संरेख होने
के प्रतिबंध से, के प्रतिबंध से क्या होगा, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर क्या, 0। x1 का मान रखिए 1 दिया है, 1 रखिए। y2 का मान कितना है, 3 है, 3 रख दिए। y3 का मान 4 है, 4 रख दीजिए। प्लस x2 का मान 2, y3 का मान क्या, 4 माइनस y1 का मान 2 प्लस x3 का मान दिया है 3, y1 का मान है 2 और y1 का मान क्या है, y1 का मान 2 है तो 2 रख दीजिए। y2 का मान है आपका 3, यहाँ 3 रख दीजिए। बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व कर दिए, देखिए 0 आता है कि नहीं आता। 0 अगर आएगा तब आपका जो है ये सररेख होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो सररेख नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 ब्रैकेट में 3 में से 4 घटेगा, क्या आ जाएगा, -1, -1 आ जाएगा। प्लस यहाँ 2, यहाँ 4 माइनस 2 क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। प्लस यहाँ 3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 है तो -1 आ जाएगा। बराबर क्या होगा, 0। तो प्लस इंटू माइनस क्या मिल जाएगा, -1 और यहाँ 2 2 या 4, यहाँ पर 4 मिल जाएगा और यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है तो -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए माइनस वाले को इकट्ठा जोड़ लीजिए और प्लस वाले को इकट्ठा। देखिए यहाँ 4 है तो 4 लिख लेते हैं, ये भी माइनस में ये भी माइनस है तो समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा तो -4 आ जाएगा। बराबर क्या होगा, 0। अब 4 में से 4 घटाइए, क्या मिल जाएगा, 0 बराबर 0। अतः तीनों बिंदु सरेख है। ये प्रूव हो गया। हम आशा करते हैं यह कॉन्सेप्ट आपको भली भांति समझ में आया होगा और जो है यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर पिछले साल जो है मैंने अनसॉल्व्ड के लगभग 60 वीडियो बनाए थे जो कि जो है अनसॉल्व्ड में उपस्थित हैं और उसको देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। अच्छे नंबर लाने के लिए आप जो है भली भांति उसको तैयार कर सकते हैं।